ये कहा कि हमने ये वाले सेट्स को इस्तेमाल करते हुए इसका जो है ना ये लॉ वेरीफाई करना है और इसके साथ वेन डायग्राम बना के देनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला हम पकड़ लेते हैं, एक लॉ, उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले की तरफ चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला लॉ, उसमें उसने कहा था जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड करनी पड़ेगी, फिर राइट हैंड साइड करनी पड़ेगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या, आपने पढ़ा होगा पहले भी, मैं फिर भी बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है u में से वैल्यू को माइनस करना। अब उसने हमें ये वाला दिया है ना u का सेट, ये सिर्फ इसीलिए दिया है। कॉम्प्लीमेंट होता है, अब ये a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तो कॉम्प्लीमेंट को रहने दे, सबसे पहले हम a यूनियन b फाइंड करेंगे। a के सेट के साथ यूनियन निकालेंगे b के सेट का, वो उसका जो सेट आएगा ना उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मींस उस सेट में से u के सेट को, जो उसने u का हमें सेट दिया है, उसमें से माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना जी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, अब ए का सेट उसने हमें दिया हुआ है और बी का भी दिया हुआ है। ये है जी ए का सेट और ये है जी बी का सेट। ए का सेट क्या है जी, ए बी सी डी जी और एच। तो सबसे पहले ए का सेट लिख लेते हैं, ए बी सी डी जी और एच, ये आ गया जी ए का सेट। उसके बाद यूनियन का साइन, फिर हम लिखेंगे जी बी का सेट। बी का सेट उसने क्या दिया है जी हमें, सी डी ई एफ और जे। तो वो लिखेंगे हम सी डी ई एफ और जे। तो ये दोनों सेट हमने लिख लिए। अब हमने बेसिकली जस्ट इसका यूनियन निकालना है। यूनियन आपको आता है पहले ही कि दोनों सेट्स को मिला के एक सेट बना दें तो वो उसका यूनियन होता है। तो अब हम इन दोनों को मिला के एक सेट बना देते हैं। अब ए इधर है, इसको लिख लेंगे ए बी, उसके बाद बी आ गया, फिर सी है, फिर डी है। अब डी के बाद इसमें ई है तो ई लिख लेंगे ई, एफ़ है तो एफ़ भी लिख लेंगे एफ़, जी, उसके बाद एच, एच के बाद आई नहीं है, डायरेक्ट जे है, तो अब हम डायरेक्ट जे लिख लेंगे। दोनों सेट्स को मिला के हमने एक सेट बना लिया। तो ये आ गया जी हमारे पास ए यूनियन बी। अब हमने इसका